पर। चुनाव ड्यूटी पर गढ़वा जा रहे आईआरबी जवानों की बस बगौदड़ी में हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक जवान की मौके पर हुई मौत, कई जवान हुए पूरी तरह घायल। सभी घायलों का चल रहा है इलाज। एसपी ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। पुरानी रंजिश को लेकर नेताजी चौक पर हुई मारपीट, हंगामे की वजह से लगा सड़क जाम। ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा, नगर पुलिस ने मारपीट करने वालों को किया गिरफ्तार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन सरकार पर साधा निशाना। मंत्री आलमगीर आलम के करीबी के घर मिले नोटों की गड्डी को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है गठबंधन की सरकार। आगामी चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियों से संबंधित विभिन्न कोषांगों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। अब तक के कार्यों का प्राप्त की गई जानकारी, अब की समन्वय स्थापित कर कार्य करने की कही बात। और सीसीएल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। 47 यूनिट ब्लड का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस सोसाइटी और गिरिडीह ब्लड बैंक का भी रहा सराहनीय योगदान। आगामी चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें निर्वाचन की तैयारी से संबंधित और सभी कोषांगवार की समीक्षा की गई। निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। चुनाव को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक कर निर्वाचन की तैयारियों से संबंधित समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा बारी बारी से सभी कोषांगवार समीक्षा की गई तथा निर्वाचन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त की गई। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उनके कार्यदायित्व के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने आदर्श आचार संहिता कोषांग की समीक्षा करते हुए कहा कि एमसीसी से संबंधित मामले आते हैं तो उसका उचित रिकॉर्ड रखें और सीविजिल के माध्यम से उन सभी के समाधान सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा अभ्यर्थी व्यय लेखा कोषांग की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिए। इस दौरान कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव के सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, उपनगर आयुक्त, निर्वाची पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय नोडल पदाधिकारी, डाक मत पत्र कोषांग, वरीय नोडल कार्मिक कोषांग, वरीय नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, जिला नियंत्रण कोषांग समेत निर्वाचन के कई अधिकारी उपस्थित थे। ईडी की कार्रवाई के बाद विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के घरेलू नौकर के कमरे से बरामद 35 करोड़ मामले के बाद से भाजपा की ओर से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोड़ो हवाई अड्डा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चंपई सोरेन की सरकार और साथ ही कांग्रेस और झामुमो पर भी निशाना जमकर साधा। इसके बाद भाजपा के कई नेता बिरनी के पेशाम रवाना हुए, जहां 16 मई को पीएम मोदी की चुनावी रैली होनी है। ईडी की कार्रवाई में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के घरेलू नौकर के कमरे से बरामद 35 करोड़ मामले में भाजपा पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और चंपई सोरेन सरकार पर हमलावर है। खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार पत्रकारों से बातचीत के दौरान चंपई सरकार के साथ कांग्रेस को घेर रहे हैं। यही नहीं, इतने बड़े पैमाने पर नगद बरामदगी के बाद सोशल मीडिया से तो अब इंडी गठबंधन के नेता लगभग गायब ही हो चुके हैं। ना तो मोदी सरकार विरोधी कोई पोस्ट ही इंडी गठबंधन के नेता ही डाल रहे हैं और ना ही कोई समर्थक। लिहाजा मंगलवार को बाबूलाल मरांडी दिल्ली जाने के क्रम में बोड़ो हवाई अड्डा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस और चंपई सोरेन सरकार को जनता के बीच आकर बताना चाहिए कि नोटों की गद्दी के बीच वो पत्र कहां से आया और पत्र पीएस के घरेलू नौकर के पास आया कहां से, क्योंकि जब मंत्री के पीएस के घरेलू नौकर के पास से इतने बड़े पैमाने पर नगद बरामद होता है तो पीएस और मंत्री के हालत को समझा जा सकता है। और जब ईडी इन्हें पकड़ती है तो उसे वे
भाजपा की साजिश बताना शुरू कर देते हैं। ये क्या बात हुआ? इसलिए भाजपा का मानना है कि इस भ्रष्ट सरकार की सारी सच्चाई सामने आना चाहिए, जिसे कांग्रेस और जेएमएम मिलकर छिपा रहे हैं। इधर बोड़ो हवाई अड्डा में इस दौरान बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कर्मवीर सिंह और भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू अलग अलग हेलीकॉप्टर से बोड़ो हवाई अड्डा में उतरे। हवाई अड्डा में उनका स्वागत में कोडरमा विधायक मीरा यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, मुकेश जलान, भाजपा नेता दिनेश यादव, लक्ष्मण सिंह, संजीव कुमार गुड्डू, हरविंदर सिंह बक्का समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। हवाई अड्डा से सभी बिरनी के पेसम रवाना हुए, जहां 16 मई को पीएम मोदी की चुनावी रैली होना है, लिहाजा स्थल देखने के लिए सभी नेता बिरनी रवाना हुए। ईडी फिर जो है रांची में 4 स्थानों पर जो है छापेमारी कर रही है और 5 करोड़ रुपए आज फिर बरामद हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप तो कांग्रेस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बतानी चाहिए कि वो पैसा किसका है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे थे कि भाई ईडी वाले हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीजेपी षड्यंत्र कर रही है जानबूझकर। और कोडरमा में कब आ रहे हैं? नहीं, 12 नहीं, 11 तारीख को एक दिन आपस में आगे। कोडरमा में कब आ रहे हैं? कोडरमा में अभी तक जो टेंटेटिव आया है वो बिल्कुल फाइनल तो है नहीं, लेकिन वो 16 तारीख को 16 मई को कहाँ कार्यक्रम होगा? अभी आज लोग तय करेंगे, आज जिला वाले लोग तय करेंगे। आज लोग जा रहे हैं एक मैदान, क्या कहते हैं, बेसरी ब्लॉक में है पेसम। हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा सेंट्रल प्लेस पर, थोड़ा कोडरमा से भी नहीं तो उमरकट्टा तरफ से, गिरिडीह तरफ से भी, कुल मिला करके थोड़ा हर जगह के लोगों को थोड़ा सुविधा हाँ जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति, चाय बेचने वाले के बेटा और जूठा मांझी माँ का बेटा, जिन्होंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, गरीबी पला है, गरीब बढ़ा है और निरंतर 10 वर्षों से गरीबों को सेवा करने का काम किया है और इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। वैसे प्रधानमंत्री का कोडरमा लोकसभा अंतर्गत मीडिया में आना हो रहा है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से सूचना मिल रही है, लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी उल्लास का माहौल है और लाखों लाख की संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लोग आने वाले हैं। क्या गिरिडीह में कहीं रोड शो वगैरह का भी कार्यक्रम है? कोई रोड शो नहीं है, सीधे आम सभा में आएंगे और अपनी बातों को प्रधानमंत्री बना, जो प्रधानमंत्री रहते हुए गरीबों का सेवा करने का काम किया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ करके हिंदू मुसलमान, गाय भैंस और मंगलसूत्र और पाकिस्तान पर चुनाव लड़ रही है। विपक्ष को पूछिए ना, आलमगीर आलम जी के जो नौकर हैं, उनके यहाँ जो 35 करोड़ रुपये मिले, किसके पैसे हैं? पैसे कहाँ से आए? पैसे किसके पैसे हैं? गरीब के पैसे। गरीबों का कल्याण करने के लिए पैसा आया था, गरीबों का विकास करने के लिए आया था। सारे विकास कार्यों को झारखंड को कंगाल करने का काम 4.5 वर्षों में किया है। हर एक साधारण पीए रहने वाला व्यक्ति, उसके घर से 35 करोड़ रुपये निकल रहे हैं। अगर पैसे किसके? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, झारखंड मोर्चा को जवाब देना चाहिए। मंगलवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनैटी में विद्यालय के चुनावी साक्षरता क्लब के द्वारा इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया अभियान चलाया गया, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने पोस्टर बनाकर, पत्र लिखकर इत्यादि कार्यक्रम आयोजित कर अपने संदेशों को साझा कर सोशल मीडिया अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका का सहयोग रहा। उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनैटी में मंगलवार को विद्यालय के चुनावी साक्षरता क्लब के द्वारा भी इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। बताया गया कि राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद राज्य के निर्देशानुसार चुनावों में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान चलाया गया। विद्यालय के चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्य सागर शर्मा, संजय राणा, मनीष मुर्मू, संजना कुमारी, स्वीटी कुमारी, सुजंती कुमारी, श्रुति पांडे, अंशु यादव, बॉबी साव, रूपा कुमारी, सूरज कुमार, साहिल कुमार राणा, सुशांत शर्मा, अभिजीत कुमार वर्मा, सचिन कुमार वर्मा के साथ कई छात्र छात्राओं ने पोस्टर बनाना, बिल्ला बनाना, चित्रांकन, पत्र लिखना
कर कविता, वाचन, संगीत इत्यादि कार्यक्रम आयोजित कर अपने संदेशों का संग्रह कर सोशल मीडिया अभियान पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। कार्यक्रम के संयोजक वरीय शिक्षक संजीव कुमार ने चुनावी साक्षरता क्लब के माध्यम से सभी को अपने मताधिकार के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि हमें अपने अभिभावकों को मतदान के लिए जागरूक करना है। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने चुनावी साक्षरता क्लब को सहयोग प्रदान किया। मेरा नाम संजना कुमारी है। मैं उत्कर्मित उच्च विद्यालय धनेटी में पढ़ती हूँ। आप लोगों के लिए एक संदेश लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए भी अच्छा है। आप लोग बहुत अच्छे से सोच समझकर मतदान करिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो हमारे लिए सही हो, जो हमारे लिए सब सोचे, टूटे फूटे रास्ते को ठीक करवा दे। आजकल टूटे फूटे रास्ते बहुत देखने को मिल रहे। उनका कर्तव्य बनता है कि ये सब रास्ते ठीक करवाए। पानी और नल की सुविधा बहुत जनों की नहीं होती है, तो उसका कर्तव्य है कि नल और पानी की सुविधा दे, जो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करे, जो हमारे लिए सोचे, हमारे हर कमी को दूर करे। बस इतना ही। छोटी खरगडिया के असगंतों में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता महासभा के जिला अध्यक्ष धनेश्वर यादव ने की और संचालन सरयू गोप ने किया। इस बीच समाज के लोगों ने एनडीए गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित के लिए सभा में शामिल हुए लोगों ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया। इस दौरान काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। गिरिडीह के छोटकी खरगडीहा के असगंधों में मंगलवार को अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की एक बैठक हुई। मौके पर गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से यादव समाज के लोगों का महाजुटान हुआ था। जय यादव जय माधव के उद्घोष से छोटकी खरगडीहा की धरती गूंज रही थी। बेंगाबाद पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव इसका नेतृत्व कर रहे थे। महासभा के जिला अध्यक्ष धनेश्वर यादव कार्यक्रम की अध्यक्षता और सरयू गोप मंच का संचालन कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचे समाज के तमाम लोगों को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मौके पर समाज के लोगों ने एकता का परिचय दिया। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित के लिए सभा में शामिल हुए लोगों ने एक स्वर में दोनों प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने इसका समर्थन किया। महासभा के जिला अध्यक्ष धनेश्वर यादव ने कहा कि समाज में किसी प्रकार की कोई बिखराव नहीं है। समाज के लोग आज भी एकजुट है। समाज में बिखराव डालने की भ्रम को दूर करने के लिए यादव समाज का यहाँ जुटान हुआ है। पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव ने कहा कि समाज की एकजुटता को कायम रखने के लिए जिला अध्यक्ष के निर्देश का पालन करना जरूरी है, जिससे समाज की एकता बनी रहे। बैठक में जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, रघुनाथ यादव, मुखिया देवेंद्र यादव, बजरंगी यादव, पवन यादव, वार्ड पार्षद रंजीत यादव, हरिहर यादव, बैजनाथ यादव, राजेश गोप, प्रकाश यादव, मनोज यादव, महेंद्र यादव सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद
झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 86198563
2369199105844। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के नेताजी चौक के समीप दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने मामले को बढ़ने से रोक लिया और तुरंत ही नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद को सूचना दी, जिसके बाद हमलावर को पकड़कर अपने साथ थाना ले गए। शहर के नेताजी चौक के समीप मंगलवार शाम दो पक्षों में जमकर मारपीट के बाद सड़क जाम लग गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। यहां अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती तो मामला काफी बढ़ सकता था। बताया गया कि कुछ दिन पहले भंडारी डी निवासी शाहिद अली उर्फ सागर खान के साथ कुरैशी मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के द्वारा मारपीट और छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इन लोगों ने मामले की शिकायत नगर थाना में की थी। घटना को लेकर भुक्तभोगी पक्ष को लगातार धमकी दी जा रही थी। इसी को लेकर इस बार करीब 10 लोग आए और बीच सड़क पर शाहिद अली को पकड़कर इसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगे, जिसके बाद नेताजी चौक में तैनात ट्रैफिक के जवानों ने हमलावरों में से एक को पकड़कर ट्रैफिक पोस्ट के अंदर ले गए और नगर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद तुरंत मौके पर पहुंचे और उस हमलावर को पकड़कर अपने साथ थाना ले गए। घटना से कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी मच गई। वहीं जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत से निकाला जा सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांडे प्रखंड मुख्यालय स्थित भयहरण मंडप परिसर में मंगलवार को भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरि मंडल, भाजपा युवा नेता मनीष कुमार, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव समेत अन्य ने विधिवत तौर फीता काट कर किया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष श्री पाठक, गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव व युवा नेता मनीष कुमार सहित अन्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मौके पर युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक पाठक, शाकिर हुसैन, सत्यनारायण यादव, जय मंगल राय, वीरेंद्र पांडे, भरत शर्मा, उमाशंकर वर्मा, राजेश भट्ट, नीरज कुमार, श्याम पाठक, एंथोनी स्वामी, रंजीत स्वर्णकार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का विधिवत पूर्वक उद्घाटन किया गया और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ उद्घाटन भी किए और आने वाला समय 20 मई को लोकसभा, कोडरमा के लोकसभा और गांडे के विधानसभा भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे हम लोग। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पार्टी गांडे मंडल में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कोडरमा लोकसभा चुनाव एवं गांडे विधानसभा उपचुनाव के निमित्त कार्यालय के उद्घाटन से यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत ही सुविधा होगी
इस कार्यालय उद्घाटन के सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही अभी हमारे वरिष्ठ नेता यदुनंदन पाठक जी ने बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में यह लक्ष्य तय किया है कि अब की बार 400 पार का आंकड़ा हमें तय करना है। निश्चित ही कोडरमा लोकसभा हम जीत रहे हैं, साथ ही गांधी विधानसभा उपचुनाव में भी बहुत ही जोश के साथ कार्यकर्ता काम पे लगे हुए हैं। निश्चित ही यहाँ पे भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक प्रकार का थोपा गया है। यहाँ के जनादेश का अपमान करने का काम जिनको द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि के द्वारा किया गया था, क्षेत्र की जनता ने इस बात का कमर कस लिया है कि यदि मेरे जनादेश का अपमान किया गया है तो इस बार हम उन्हें जमानत जब्त कराकर यहाँ से भेजने का काम करेंगे। और इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता में भी भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, स्थानीय सांसद सह मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी के पक्ष में लहर दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद। बगोदरडी थाना क्षेत्र के बगोदरडी में मंगलवार को हुए सड़क दुर्घटना में आईआरबी के जवानों को लेकर जा रही एसएसटी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक जवान की मौत हो गई जबकि कई जवान घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी दीपक कुमार शर्मा, एसडीपीओ धनंजय राम और बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह सहित कई अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और राहत बचाव कार्य किया गया। बताया गया कि एसएसटी टूरिस्ट बस एसएसबी जवानों को लेकर गिरिडीह से गढ़वा लेकर जा रही थी। बस की तेज रफ्तार होने के कारण बगोदरडी के पास हाईवे पर बस असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में एक जवान की मौत हो गई। फिलहाल बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। जी सर, ये बस जो है IRB 9 से इको कंपनी इलेक्शन ड्यूटी के लिए यहाँ से जो है गढ़वा जा रही थी। गढ़वा, पलामू और लोहरदगा तीनों का, इसमें लगभग 40 जवान इसमें मौजूद थे। 40 जवान ड्यूटी के लिए सुबह ही गाड़ी निकली थी 11:30 बजे आसपास और यहाँ आने के बाद एक घटना हुई, इसमें हमारे एक जवान शहीद हुए हैं, बाकी लगभग 10 लोग घायल हैं। बेहतर इलाज के लिए बगोदर में एडमिट कराया गया है और इन्हें बेहतर सुविधा की तुरंत अगला हम लोग रांची शिफ्ट करने वाले हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ
यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगाई है। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। असल में विधानसभा घेराव मामले में पुलिस ने जयराम महतो के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनकी गिरफ्तारी रांची पुलिस ने इसी केस के सिलसिले में जारी वारंट के आधार पर की थी। अदालत ने मामले में पुलिस से केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों नामांकन के दौरान पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी, लेकिन वे चकमा देकर वहां से भाग गए। राजधनवार के धर्मपुर में शबनम खातून का शव मंगलवार के ससुराल में संदेहास्पद परिस्थिति में मिलने से सनसनी फैल गई। बाद में शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर फांसी पर लटका कर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि साजिद अंसारी के साथ शबनम खातून की शादी वर्ष 2019 में हुई थी और इसे एक लड़का भी है। शादी के बाद ससुराल वालों ने शबनम को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। मृतका के पति ने बताया कि इनकी बेटी से 2 लाख रुपए मायके से लाने के लिए कह रहा था। 2 दिन पहले भी फोन करके इनसे पैसे की मांग की गई। असमर्थ होने के कारण पैसा देने से मना करने पर बेटी को ले जाने को कहा। पहुंचाने के लिए कहा तो नहीं पहुंचाकर फांसी के फंदे से लटका दिया। मायके वालों ने हत्या का आरोप पति साजिद अंसारी, ससुर कादिर अंसारी, सास खुर्शीदा खातून, देवर शाहिद अंसारी व अन्य लोग पर लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कमरुद्दीन अंसारी। ये कौन लगती है आपके? बेटी है। क्या नाम था? शबनम खातून। कितना उम्र है? 25 साल। पति का नाम? साजिद अंसारी। कहाँ शादी हुआ था? धर्मपुर। मायके कहाँ है? कटघरा। कौन थाना पड़ता वो? सरकुसा थाना। क्या हुआ था? सर इसको जो है सो वही प्रताड़ित कर रही थी बहुत। परसों हमारा 3 दिन 4 दिन हो रहा है, हमारे घर गई थी। पैसा वैसा भी मांग रहा था, दमाद नहीं देने सके गरीब आदमी से चक्कर में। धमकी दिया हमको कल सुबह में कि आपका बेटी को ले जाना है, तो हम बोले पहुंचा दीजिए। और पहुंचाने के समय में बार बार हम बोले कि हमारा तबीयत खराब है, नहीं जान सकेंगे, पहुंचा दीजिए। उसी के इन्होंने मार करके फांसी में टांग दिया और जो सो एक ही बात 1:30 बजे हमको खबर दिया। ये कौन आरोपी है? आरोपी किसको मानते हैं? उसमें सब उसका घर है। क्या नाम है? उसका नाम है साजिद अंसारी, तो ये है लड़का का नाम। और उसका माँ का नाम है खुर्शीदा खातून। उसका पति का है कादिर अंसारी। और उसके बाद शाहिद अंसारी। और उसका है वो क्या है, बेटी का नाम है। आप लोग थाना में दिया आवेदन? हाँ, आवेदन तो दे दिए। कब हुई थी शादी? शादी लगभग 19 में हुआ, 20 में 19 में हुआ। बच्चे भी है? एक बच्चा है सर। लड़का या लड़की?
बनियाडीह स्थित सीसीएल हॉस्पिटल में मंगलवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन संयुक्त रूप से सीसीएल गिरिडीह के जीएम बासव चौधरी, पीओ संजय सिंह, डॉक्टर परमील, डॉक्टर मेहरा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस कैंप में गिरिडीह क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कैंप के सफल संचालन में रेड क्रॉस सोसाइटी और गिरिडीह ब्लड बैंक के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस कैंप में कुल 47 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। उन सभी को सर्टिफिकेट दिया गया। सभी के लिए जूस, चॉकलेट, बिस्कुट और नाश्ता पैकेट का भी व्यवस्था किया गया था। कैंप का समापन सिविल सर्जन गिरिडीह द्वारा किया गया। सिविल सर्जन ने रोटरी के द्वारा ब्लड डोनेट करने वाले 4 लोगों को सम्मानित किया। सीसीएल जीएम ने इस सफल कार्यक्रम को लेकर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, सेक्रेटरी विवेश जालान, निकिता गुप्ता, मंडल जी आदि उपस्थित थे। अंकल आज सीसीएल हॉस्पिटल में आज सीसीएल गिरिडीह एरिया के तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ब्लड की कमी को देखते हुए ये कार्यक्रम जीएम साहब और डीसी साहब के इंस्ट्रक्शन पर लगाया जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम लोग ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है इसके लिए। लगातार 2-3 दिन हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम माइंस में किए हैं, तो नंबर अच्छा आ रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर 40-50 यूनिट हम लोग जमा कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, शहर में ब्लड बैंक को काफ़ी ज़रूरत है और रेड क्रॉस सोसाइटी के तरफ से भी सहयोग मिल रहा है, ब्लड बैंक की तरफ से सहयोग मिल रहा है और हम लोग ये कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करने से अंकल क्या क्या फ़ायदे हैं? हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछा है। देखिए ब्लड डोनेशन करने से पहला तो ये है कि जिसको हम लोग ब्लड देंगे उसका जान बचेगा, उसको फ़ायदा है। और दूसरी बात ये है कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको अपना खुद फ़ायदा है। जैसे सिंपल बात ये है कि अगर हम लोग ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर में जो जिसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है उसमें भी कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर। दूसरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल में की मात्रा में कमी आती है, खून का थिकनिंग जो है वो कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज ये सब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑक्सीजनेशन बढ़िया हो जाता है, चूँकि हेमोग्लोबिन फ्रेश हो जाता है तो ऑक्सीजनेशन होता है, तो आस्थमेटिक पेशेंट को भी इससे फ़ायदा हो जाता है और चेहरा में ग्लो आता है, आपका बॉडी एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है। तो अनेक फ़ायदे हैं इसके। तो मैं तो आग्रह करूंगा लोगों से आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ब्लड डोनेशन रेगुलर बेसिस में एटलीस्ट 4 मंथ 6 मंथ्स में जरूर ब्लड डोनेट करें। डीसी साहब भी रिक्वेस्ट किया जो हम लोग दिसंबर में कैंप किया था, 64 यूनिट कलेक्शन हुआ था, जो फिर एक बार किया जाए तो अच्छा होगा। तो उसी में हमारा डॉक्टर, यूनियन और ऑफिसर का और हमारा यहाँ का ब्लड बैंक का सौजन्य से और रेड क्रॉस सोसाइटी का सौजन्य से आज हम लोग ब्लड कैंप कर रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहा है 25-30 से ऊपर ये हो जाएगा। तो ये हमारा गिरिडीह एरिया का जो थैलासीमिया पेशेंट है और अन्य जो भी पेशेंट है जिसको ब्लड का ज़रूरत है उसका इसमें काम करेगा। तो ऐसा साल में 2 बार करके हम लोग करेंगे फ्यूचर में। डॉक्टर अनुराग लाल को बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की मानद उपाधि को सम्मानित किया गया है। यह डिग्री उन्हें विभिन्न उद्योगों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, मैरीलैंड, यूएसए द्वारा प्रदान की गई है। फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, इलेक्ट्रिक, 2 व्हीलर, स्टील, इंडक्शन फर्नेस और टीएमटी रिवर्स कई भौगोलिक क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व और भारत। डॉक्टर अनुराग लाल ने इन उद्योगों में विभिन्न विषयों जैसे बिक्री और विपणन प्रबंधन, अनुबंध और वाणिज्यिक प्रबंधन, संचालन प्रबंधन और बोली प्रबंधन में काम किया है। उनके पास इन क्षेत्र में 9 से भी ज़्यादा वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर अनुराग लाल अब बिक्री एवं विपणन निदेशक के रूप में लाल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का नेतृत्व कर रहे हैं। लाल स्टील्स 1986 से देश को सेवा प्रदान कर रहा है और स्टील बिलेट्स और टीएमटी रिबर्स का उत्पादन करता है। कंपनी स्टील टीएमटी रिबर्स के 2 अलग अलग ब्रांड बनाती है, एक लाल स्टील 600 XR और 2 गोवर्धन 600 NXT। कंपनी द्वारा ISI मानकों के अनुसार कच्चे माल और
तैयार माल का हमेशा विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रशिक्षण मशीनों पर प्रशिक्षण किया जाता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए तैयार माल के नमूने भी समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। सर्वोच्च विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानक को बनाए रखना इतना आसान कभी नहीं रहा, लेकिन लाल स्टील्स 1986 से हमेशा ऐसा ही कर रहा है। लाल स्टील्स हमेशा मार्जिन से अधिक गुणवत्ता पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की टैगलाइन रिश्ता मजबूती का और श्री नरेंद्र मोदी जी की टैगलाइन है मेक इन इंडिया की चमक पूरी तरह से ग्राहकों को केवल विश्व स्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराना। आज कल पे बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।